नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, बिहार में 3822 करोड़ रुपए की किस ग्रीनफील्ड हाईवे निर्माण को मंजूरी मिली? उत्तर होगा डी, नेशनल हाईवे 139W। नेशनल हाईवे 139W भारत का सबसे नवीनतम ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा साथियों। सबसे नवीनतम है ये, और ये 4 लेन बनेगा। पूरा डिटेल इसका देखिएगा। भारत का, बिहार का नवीनतम एक हाईवे रहेगा, ग्रीनफील्ड हाईवे रहेगा। यहाँ पे ग्रीनफील्ड शब्द दिया है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जब कोई हाईवे शहर से दूर बनाया जाए, बाईपास में बनाया जाए, हरियाली में बनाया जाए, तो उसको ग्रीनफील्ड हाईवे कहा जाता है। इसकी लंबाई याद रखिएगा 78 किलोमीटर रहेगी। इसमें कितना पैसा खर्च होगा? तो 3822 करोड़ रुपया खर्च होगा। और साथियों, ये किसको किसको जोड़ेगा? तो देखिएगा, साहेबगंज पटना के पास में है। साहेबगंज, साहेबगंज से बेतिया, बेतिया और बेतिया से अररिया। साहेबगंज, बेतिया और अररिया, ये 3 जिलों को जोड़ेगा साथियों। साहेबगंज, बेतिया और अररिया। अभी हाल ही में कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। साथियों, इस ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण HAM मोड पर किया जाएगा। याद रखिएगा ये शब्दावली। HAM मतलब होता है हाइब्रिड एन्युटी मोड। हाइब्रिड, हाइब्रिड एन्युटी, हाइब्रिड एन्युटी मोड। ये क्या होता है? पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि 40% पैसा, 40% पैसा गवर्नमेंट लगाएगी, सरकार लगाएगी, और 60% पैसा, 60% जो पैसा होगा वो प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनियां लगाएंगे, और दोनों को मिल करके इसका जोखिम कवर करना होगा। इसी प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिड एन्युटी मोड। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर होगा दुबई। दुबई में अभी हाल ही में 7वें क्रम का फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन हुआ। एक कॉन्फ्रेंस है साथियों, एक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, स्थिरता सुनिश्चित करना। खाद्य सुरक्षा, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दुबई शहर में 7वें क्रम का फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन हुआ। अगर यही पूछे कि पहली बार यह सम्मेलन कब हुआ था, तो पहली बार यह सम्मेलन 2019 में हुआ था। पहली बार 2019 में यह सम्मेलन हुआ था। हुआ दुबई शहर में, तो दुबई यूएई का स्ट्रेटेजी के देखिएगा। यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, 7 राज्यों का एक संघ है जिसका सबसे बड़ा शहर दुबई है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। दिरहम यहाँ की मुद्रा है। खाड़ी देश है, गल्फ कंट्री है ये। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, आईसीसी ने किस देश की क्रिकेट सदस्यता रद्द कर दी? उत्तर होगा सी, यूएसए। यानी अमेरिका की क्रिकेट सदस्यता को आईसीसी ने अभी हाल ही में रद्द कर दिया। नियमों के उल्लंघन के मामले में आईसीसी ने अमेरिका देश की क्रिकेट जो टीम है उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। लेकिन साथियों, आईसीसी ने यह भी कहा कि वहां के जो खिलाड़ी हैं उनके जीवन पर, उनके करियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह स्वतंत्र रूप से बिना अमेरिका के झंडे के वो किसी और देश के साथ वहां का घरेलू मैच खेल सकते हैं। जैसे साथियों, आपको याद होगा ओलंपिक खेल हुआ था, उसमें रसिया को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन रसिया के खिलाड़ियों का हित को ध्यान में रखते हुए रसिया के खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से बिना रसिया के झंडे के ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किए थे। उसी प्रकार से साथियों, चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए कितने दिन की बोनस को मंजूरी दी? उत्तर होगा बी, 78 दिन। 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देगा कौन सा डिपार्टमेंट? रेलवे। रेलवे ने कहा कि हम अपने कर्मचारियों को बोनस देंगे, एक विशेष प्रकार का बोनस देंगे जो 78 दिन की सैलरी के बराबर होगा। ये होता क्या साथियों, देखिएगा। पहली बात कि रेलवे में जो कर्मचारी 11 लाख हैं इनको लाभ मिलेगा, और 1865 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। 1865 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। साथियों, यह एक विशेष प्रकार का बोनस है। विशेष प्रकार का बोनस है। इसका नाम है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। प्रोडक्टिविटी नाम याद रखिएगा, ये इसका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड, लिंक्ड और बोनस। ये सामान्य बोनस से थोड़ा अलग है। इसमें होता क्या है कि रेलवे गवर्नमेंट को लगा कि हमने कुछ ज्यादा ही लाभ कमा लिया है, तो अपने लाभ का जो शेयर हिस्सा है उसको अपने कर्मचारियों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो लगभग 78 दिनों के बराबर सैलरी के बराबर अपने कर्मियों को वह बोनस देगी। प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस इसको कहा जाएगा। पीएलबी प्रदान करेगी। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है,
24 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे देश के सीडीएस अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। उत्तर हो जाएगा 30 मई 2026 तक। 30 मई 2026 तक हमारे देश के दूसरे क्रम के जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। देखिए साथियों, 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी। 2022 में जनरल अनिल चौहान साहब हमारे देश के दूसरे सीडीएस बने थे। जनरल अनिल चौहान जी ये कब बने थे? तो साथियों, यह जो है हमारे देश के पहले जो सीडीएस थे बिपिन रावत जी। बिपिन रावत जी का दुर्घटना में निधन हो गया। बिपिन रावत जी के बाद 2022 में अनिल चौहान साहब हमारे देश के दूसरे सीडीएस बने। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये फुल फॉर्म होता है साथियों सीडीएस का। तीनों सेनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए एक नए पद का गठन किया गया जिसे सीडीएस कहते हैं। हमारे देश के सेकंड सीडीएस अनिल चौहान जी थे। इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था 24 सितंबर 2025 को, यानी यह रिटायर होने वाले थे। इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए? तो आपसे पूछ सकता है परीक्षा में। 30 मई 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा, याद रखिएगा। छठा करंट अफेयर पूछा गया है। 2192 करोड़ रुपए से 104 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन बख्तियारपुर राजगीर तिलैया को दोहरीकरण करने की मंजूरी किस राज्य में मिली? तो अभी वही राज्य जहां चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में 104 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन है बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन, उसका दोहरीकरण किया जाएगा। कितने रुपए इसमें खर्च होंगे? तो 2192 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने किलोमीटर का दोहरीकरण किया जाएगा? तो 104 किलोमीटर का दोहरीकरण किया जाएगा। उत्तर यहाँ चेक कर लीजिएगा, बिहार। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न, सारी बात ध्यान से सुनिएगा। 25 सितंबर को हमारे देश में मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, इसी उपलक्ष्य में हमारे देश में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। क्यों अंत्योदय शब्द? साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। अंत्योदय का विचार, अंत्योदय का सिद्धांत किसने दिया था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। क्या हुआ कि हमारे देश में अगर विकास होता है तो जो अगली पंक्ति के व्यक्ति होते हैं, उद्योगपति होते हैं, जो बुर्जुआ वर्ग होता है, एलिट क्लास होता है, वो ज्यादा डेवलप करता है और जो गरीब होते हैं वो पिछड़ जाते हैं। तो हमारे देश में सबसे अंतिम जो व्यक्ति है, हमारा कर्तव्य है, उद्योगपतियों का कर्तव्य है कि उस अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान हो। इसी कॉन्सेप्ट, इसी विचारधारा को कहते हैं अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो, विकास हो। ये कॉन्सेप्ट अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, इसीलिए इनके जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। एक और बात याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मृति दिवस में, यानी कि उनके पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को समर्पण दिवस भी मनाया जाता है। 11 फरवरी समर्पण दिवस क्यों मनाया जाता है? 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन हुआ था, स्वर्गवास हुआ था। इसी उपलक्ष्य में समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 25 सितंबर को साथियों, 25 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रख रहेंगे, विश्व फार्मासिस्ट दिवस। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस, 25 सितंबर को। ऑप्शन को देखिएगा, सब ऑप्शन में प्रश्न छिपा है, महत्वपूर्ण प्रश्न छिपा है। समर्पण दिवस आपने किया साथियों, समर्पण दिवस 11 फरवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है। हाल ही में 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान ने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिण चीन में व्यापक तबाही मचाई, उसका नाम है। अभी हाल ही में साथियों वीडियो भी वायरल हो रहा है कि एयरपोर्ट है, वहां पर महिलाएं और बच्चे, बहुत तेज तूफान हवा चल रही है, अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो लोग उसमें लहरा रहे हैं, शायद बच्चे जो छोटे हैं वो उड़ भी जा रहे हैं काफी दूर तक। तो ये तूफान था साथियों रागासा। रागासा अभी हाल ही में 4 देश ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिण चीन को प्रभावित किया है। यह 2025 का सबसे भीषण तूफान था, याद रखिएगा, 2025 का सबसे भीषण तूफान रागासा। बाकी भी साथियों यहाँ पर तूफान का नाम है। सबसे पहला 2025 में तूफान आया था बारबरा, और 2025 का सबसे विनाशक तूफान रागासा। और विली विली ऑस्ट्रेलिया का तूफान है, हरिकेन यूएसए का तूफान है। साथियों इस तूफान के बारे में याद रखिएगा, रागासा जो है, जो सामान्य तूफान होते हैं उनसे 5 गुना ज्यादा खतरनाक था। 5 गुना ज्यादा खतरनाक था सामान्य तूफानों से रागासा तूफान।
9वां करंट अफेयर पूछा गया है, संयुक्त अरब अमीरात और भारत व्यापार परिषद यूआईबीसी ने 3 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसमें शामिल है, तो देखिएगा साथियों, सेपा काउंसिल का गठन किया जाएगा, शामिल है इसमें। एसईपीसी का गठन किया जाएगा, ये भी शामिल है। क्षेत्रीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना किया जाएगा, ये भी शामिल है। इसका मतलब उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। साथियों, यूएई और हमारे भारत के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। सेपा काउंसिल का स्थापना किया जाएगा, एसईपीसी का स्थापना किया जाएगा, क्षेत्रीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये तीनों का उद्देश्य ये क्या है साथियों? अगर पूछे ये तीनों जो स्थापित हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, आईटी सेक्टर को बढ़ावा देना, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देना। इन तीनों क्षेत्रों पर फोकस होने के लिए इन तीनों का गठन किया गया है। यूएई से हुआ है साथियों, तो यूएई का स्टेटिक विकेट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसकी राजधानी अबू धाबी, उसकी करेंसी है दिरहम। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, डॉक्टर एस एल भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध था। तो निधन वाला क्वेश्चन है साथियों। अभी हाल ही में कन्नड़ भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, विद्वान, कन्नड़ भाषा के लेखक, साहित्यकार और विद्वान डॉक्टर एस एल भैरप्पा जी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उत्तर देख लीजिएगा ए।